कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 4 में गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन करूँगा और गणित के अंदर हम अभी आयत और वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी से संबंधित 2 क्वेश्चन लिखे। देखिए, प्रश्न है आपका, एक आयताकार की भुजा 35 मीटर है, तो आपको क्या करना है, पार का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करने हैं। एक ही सवाल में परिमाप भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो सवाल में दे रखा है उसको आपको लिखना है। सबसे पहले वर्गाकार पार की भुजा 35 मीटर। वर्गाकार पार की भुजा 35 मीटर। अब हम सबसे पहले निकालेंगे इसका परिमाप। तो वर्गाकार पार्क का परिमाप, सूत्र होता है इसका 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा कितनी दे रखी है आपको, 35। तो 35 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इस 35 को 4 से क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 तो 16, 4 पंजे 20, 20 का 0, असल रह गई 2। 4 को अब किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12, 12 में कितने जोड़ने, 2, 13, 14। तो कितना आया, 140 मीटर। और ये क्या निकला, एक आयताकार पार्क का परिमाप 140 मीटर। अब दूसरी बात दे रखी है क्षेत्रफल, यानी इसी का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, सूत्र होता है इसका भुजा इंटू भुजा। तो भुजा तो 35 दे रखी है, फिर इंटू 35 और मीटर, यानी भुजा को भुजा से आपस में क्या करनी है, आपको गुणा करनी है। तो 35 को 35 से गुणा, 35 को 35 से गुणा। तो 5 को 5 से किया, 5 पंजे 25, असल रह गई 2। 5 को 3 से किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 में कितने तोड़ोगे, 2, 16 और 17। तो ये हो गया 175। पहले अंक के नीचे इंटू, अब गुणा करेंगे 3 से। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 15 का 5, आंसर रह गया 1। 3 को 3 से किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 5, साथ में 5 जोड़े 12, 1 बच गया, 1 और 1 2 और 1, 1225। और मीटर को मीटर से करते हैं तो क्या लिखते हैं, वर्ग मीटर। क्या लिखते हैं, वर्ग मीटर। अब वर्ग मीटर कैसे, जैसे 35 भी मीटर है तो संख्या के साथ में इकाई की भी गुणा होगी, ये 35 भी मीटर है। और दोनों की जब गुणा करते हैं
तो हम क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, या इसको हम लिखते हैं वर्ग मीटर। क्या लिखते हैं, वर्ग मीटर। इसका भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ लिख दिया वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से आप सवाल का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला सवाल है वो है कि एक वर्ग का परिमाप 36 सेमी है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए परिमाप दे रखा है और आपको क्या ज्ञात करनी है, भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी वर्ग का परिमाप, ये आपको दे रखा है 36 सेमी। वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है, 36 सेमी। हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी भुजा की लंबाई, यानी वर्ग की भुजा। और परिमाप आपको दे रखा हो और भुजा ज्ञात करनी हो तो इसका सूत्र होता है परिमाप बटे 4। परिमाप बटे 4। तो परिमाप आपको दे रखा है 36, इसमें आपको 4 का क्या लगाना है, भाग। लगाइए, पाड़ा बोल के देखिए 36 कितनी बार आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 9 36। कितनी बार आया, 9 बार। तो 36 पूरा आ रहा है 9 बार। तो हमने इसका भाग लगाया 36 में, तो हमारे पास आया 9 सेंटीमीटर। यानी जो भी वर्गाकार आकृति आपको दे रखी है उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। कितनी है, 9 सेंटीमीटर। तो आप इन सवालों को देखिए, पढ़िए और स्वयं इन सवालों का करने का अभ्यास कीजिए। अब हम इंग्लिश विषय का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश के अंदर मैंने आपको हैज और हैव का प्रयोग सिखाया था। तो आज हम जैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके अंदर आपको हैज और हैव का प्रयोग करना है। हैज और हैव का प्रयोग करना है। देखिए हैज और हैव का अर्थ होता है रखना, होना, पास में होना, कोई चीज़ आपके, खाना पीना, जो भी अनेक अर्थ निकलते हैं। तो इनको आपको सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हुए इनको फिलअप को भरना है। तो देखिए सबसे पहले रिवीजन के लिए समझा देता हूं मैं आपको कि कब आपका हैज का प्रयोग करना है। जब आपका सब्जेक्ट, जब जिसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ता, कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ही मीन्स वह, लड़कों के लिए यूज होता है। सी वह, लड़कियों के लिए यूज होता है। IT इट, यह वस्तुओं और जानवरों के लिए यूज होता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता। यहाँ पर एक व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, एक वस्तु भी हो सकती है। अगर सब्जेक्ट ये है तब तो आपको हैज का प्रयोग करना है। अब आया हैव। जब आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आई यानी मैं, स्वयं के लिए बात हो रही। यू, सॉरी, WEV, वी मीन्स हम, दो या दो से अधिक व्यक्ति। यू मीन्स तुम, दूसरे व्यक्ति के लिए बात हो रही है। दे
वे यानी दो या दो से अधिक, या प्लूरल वर्ड या सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता अगर ये सब्जेक्ट है तब आपको हैव का प्रयोग करना है, और ही सी इट है तो आपको हैज का प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका पहला सेंटेंस पढ़िए क्या लिखा, बॉयज, BOYS बॉयज। तो आपको सब्जेक्ट देखना है बहन, तो क्या देखना है, सब्जेक्ट। बॉयज यानी लड़के, लड़के कितने हैं, दो या दो से अधिक हैं, तब कौन सा हो गया ये, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ये। क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके लिए किसका प्रयोग होता है, हैव का। किसका होगा, हैव का। तो हमने यहाँ लिख दिया HAVE। तो सेंटेंस बना, बॉयज हैव ग्रीन कैप्स, लड़कों के पास हरी टोपियां हैं। लड़कों के पास हरी टोपियां हैं। दूसरा वाक्य देखिए, आई ए लिटिल सिस्टर। अब आई मीन्स में, लिटिल मीन्स छोटी, सिस्टर मीन्स बहन, मेरे एक छोटी बहन है। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है आपका, आई। क्या है, आई। आई मीन्स क्या होता है, मैं। इसके साथ में किसका प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। किसका होता है, हैव का प्रयोग होता है। तो HAVE। तो सेंटेंस बना, आई हैव ए लिटिल सिस्टर, मेरे एक छोटी बहन है। मेरे एक छोटी बहन है। फिर क्या है, यू एन अम्ब्रेला। अब आपको सब्जेक्ट देखना है, यू। एन अम्ब्रेला मीन्स क्या होता है, छाता। तुम्हारे पास एक छाता है, तो यू आ गया। यू मीन्स क्या होता है, तुम। यू मीन्स तुम। तो किसका प्रयोग होगा, हैव का। तो HAVE, यू हैव एन अम्ब्रेला। यू हैव एन अम्ब्रेला। गर्ल्स, रेड रिबन। अब GIR गर्ल्स मीन्स क्या होती है, लड़कियां। क्या होती है, लड़कियां। तो गर्ल्स लड़कियां एक से ज्यादा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ में किसका प्रयोग होगा, इसमें भी हैव का प्रयोग होता है। तो गर्ल्स हैव रेड रिबन, लड़कियों के पास लाल रिबन है। लड़कियों के पास लाल रिबन है। अगला सेंटेंस देखिए, लक्की ए लवली टॉय। लक्की के पास एक प्यारा खिलौना है। अब लक्की है, एक बच्चे का नाम दिया हुआ लक्की, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है। तो HAS हैज, HAS हैज ए लवली टॉय। तो लक्की के पास एक प्यारा खिलौना है। माई अंकल ए न्यू कार। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, माई अंकल, मेरे चाचा जी। एक चाचा जी, मेरे चाचा जी कि क्या है उनके पास में, एक नई कार। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग। माई अंकल हैज ए न्यू कार। फिर ट्रीज लीव्स। अब ट्रीज क्या होते हैं, पेड़। TREE ट्री मीन्स होता है एक पेड़। TREE ट्रीज मीन्स हो गए बहुत सारे पेड़। लीव्स पत्तियां होती है। तो ट्रीज प्लूरल सब्जेक्ट, और इसके साथ में हैव का प्रयोग। तो ट्रीज हैव लीव्स, पेड़ के पत्तियां होती है। फिर देखिए सब्जेक्ट, दिस बुक मेनी स्टोरीज। इस किताब में बहुत सी कहानियां हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, एक किताब की बात हो रही है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इसके साथ में किसका प्रयोग, हैज का प्रयोग। HAS। 9th नंबर वाक्य है हमारा सेंटेंस, द पोस्टमैन ए बाइसाइकिल। अब द पोस्टमैन, डाकिया, एक डाकिये के बारे में बात हो रही है, तो वही बात होगी वापस। सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग। HAS हैज। और 10वां है, आई दिस बुक, मेरे पास एक किताब है। तो आई आ गया, आई के साथ में हैव का प्रयोग। आई हैव दिस बुक। तो देखिए पेपर में आपके इस प्रकार के वाक्य इसी प्रकार से लिखा हुआ आएगा, फिल इन द ब्लैंक विद हैज और हैव। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के द्वारा पहचान करनी है, और फिर किसके साथ में हैज आएगा और किसके आगे में, किसके साथ में हैव आएगा, इसको देखना है और इनको एक सही तरीके से वाक्यों में प्रयोग करना है। धन्यवाद।